Channel student, तो today we will going to discuss the topic peripheral nerve system यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र peripheral nerve system। peripheral परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या था, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS जो हम कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें तो ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क था और था स्पाइनल कॉर्ड यानी कर लिया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र होता क्या है, देखिए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से, अब जैसे हमारा ये मस्तिष्क है और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए कि मान लो ये हमारा था स्टूडेंट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये था हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क व मेरुरज्जु यानी कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह होता है। मेरुरज्जु से निकल रही है तंत्रिकाएं, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि मस्तिष्क मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। यहां तक क्लियर आ गया। ये तंत्रिकाओं का समूह है। देखिए ये तंत्रिकाएं निकल रही है मस्तिष्क के, ये हमारी निकल रही है मेरुरज्जु से, इनका समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है, उसे परिधीय तंत्रिका। क्लियर होगी ना बात कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं निकल रही है स्टूडेंट, देखिए पूरे शरीर में जा रही है यानी कि इस तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। ये पूरे शरीर के पूरे अंगों से सूचनाएं इन तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क व मेरुरज्जु में आएगी और वो फिर हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जाएगी और वापस इन्हीं के माध्यम से सूचना उस अंग तक जाएगी। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखिए कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु में दो तरह की तंत्रिकाएं पाई जाती है। मस्तिष्क में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं कपालीय तंत्रिकाएं, कैरिनल नर्व्स, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिकाएं। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन आ जाता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं, इनसे मिलकर हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अब आगे देखिए, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए आगे है कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका, ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम है हमारा,
पेरिफेरल नर्व सिस्टम को मैं PNS से लिखता हूं, PNS पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र शॉर्ट में। ये इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी कि सोमेटिक नर्व सिस्टम और होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। दो भाग होते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए, कायिक तंत्रिका तंत्र व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए जो हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र है स्टूडेंट, ये जो हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ये करता है, यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होगी उनका नियंत्रण ये करता है, जैसे बोलना, चलना, बैठना, उठना, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सक्रिय हो जाता है तो ऐच्छिक क्रियाएं होती है। क्लियर हो गया? जैसे बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं, किसी चीज को उठाना, हाथ मोड़ना, सारी कायिक तंत्रिका तंत्र से है। और अब देखिए इस तंत्र की मदद से ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंपॉर्टेंट लाइन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बाह्य उत्तेजनाओं पर क्रिया करता है। क्लियर होगी बात? इस तंत्रिका तंत्र के सहारे बाह्य उत्तेजनाओं पर क्रिया करता है। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो कायिक तंत्र, ऐच्छिक क्रियाएं जितनी भी होगी, मान लो कि हमारे यहाँ कोई हाथ, यहाँ मान लो हम बुक देख रहे हैं, कोई रैक है, इसमें किताब पड़ी है और अब इसमें से हम उठाएं या न उठाएं वो हमारी इच्छा है। तो ऐच्छिक क्रियाएं जितनी भी होगी स्टूडेंट, उनका नियंत्रण जो करता है वो कायिक तंत्रिका तंत्र करता है। क्लियर होगी? अब आगे देखिए, कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर ही, आगे इसी को मैं कर देता हूं, कायिक तंत्रिका तंत्र भी दो भाग होते हैं इसके, यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, एक तो संवेदी और प्रेरक, यानी कि इसको संवेदी भी कहते हैं, अभिवाही भी करते हैं और इसको अपवाही भी कहते हैं, यानी कि कहेंगे, देखिए आ जाता है स्टूडेंट संवेदी और प्रेरक। अब देखिए जो ये संवेदी तंत्रिका तंत्र होता है हमारा सेंसर, ये क्या करता है, देखिए कि मान लो ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, संवेदी क्या करेगा कि मान लो ये कान है हमारा या ये आंख है, तो यहां से जो भी संदेश आएगा, यानी कि अंग व उत्तकों से जो संदेश आता है वो इन तंत्रिका तंत्र की ओर जाता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर जाता है। अंगों व उत्तकों से संदेश, यानी कि ये संदेश है, या जिसको बोलते हैं उद्दीपन, जिसको बोलते हैं उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलाई जो होते हैं वो अंगों, उत्तकों या अंगों से किधर जाते हैं? CNS की ओर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर।
और प्रेरक क्या होते हैं, देखिए ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। प्रेरक में क्या होगा स्टूडेंट कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इनकी तरफ अंगों व उत्तकों की तरफ जो है वो संदेश जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों व उत्तकों की ओर क्या जाता है, संदेश। क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। हमारा कायिक तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया। दो तरह की होती है तंत्रिकाएं, सेंसर यानी कि इधर से अंग से इसकी तरफ जो है वो इन तंत्रिकाओं के माध्यम से इसके अंदर समाचार आता है, संदेश, और यहां से प्रतिक्रिया करने के लिए जो मोटर नर्व्स होती है, प्रेरक जो तंत्रिकाएं होती है वो उस विशेष अंग तक प्रतिक्रिया करने के लिए संदेश भेजती है। क्लियर आ जाना चाहिए स्टूडेंट, कंप्लीट। अब देखिए आगे मैं करवाता हूं आपको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब ये हो गया कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, देखिए ये क्या होती है कि स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि यह तंत्र उस समय सक्रिय होता है जब क्रियाएं जो होती है वो मनुष्य के यानी कि उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है। सॉरी, ये यहां देखो, इसको इस तरह से लिखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं होती। क्लियर हो जाना चाहिए। स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनॉमिक, स्वतः स्वयं अपने आप क्रियाएं होगी, मनुष्य की उन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ आपको, जैसे हृदय की धड़कन, ठीक है, और क्या हो गया, अंतः स्त्रावी ग्रंथि, पाचन हो गया, जो भी क्रियाएं हैं ये जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। स्वायत्त यानी कि ये कहें कि हम अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण इसके द्वारा होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब होता क्या है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र? यह क्या होता है, तंत्रिकाओं के समूह की एक श्रृंखला होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिकाओं के समूह की एक श्रृंखला होती है। ध्यान से देखिए, होती है जो क्या करती है, आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु से मिली होती है, से जुड़ जाती है। जैसे मान लो ये हमारा तंत्रिका तंत्र है, यहां मान लो जितने भी हो गए, जैसे हमारी आंख होगी या हमारा हार्ट हो गया, तो यहां जो तंत्रिकाओं का एक समूह होता है जो कि इसके तंत्रिका तंतु से जुड़ जाएगी। क्लियर हो जाना चाहिए कि तंत्रिकाओं के समूह की एक श्रृंखला होती है जो कि आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतुओं से, फाइबर से मिल जाती, नर्व फाइबर से मिल जाती है। क्लियर हो जाना चाहिए। ये हो गया हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो तरह का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ढंग से देख लेना स्टूडेंट, ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ में कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। देखिए कौन सा, एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी। ढंग से देख लो, अनुकंपी व परानुकंपी, यानी कि इसको बोलते हैं हम फाइट और फ्लाइट, और इसको कहते हैं, इसको बोला जाएगा स्टूडेंट रेस्ट एंड डाइजेस्ट। खाओ पियो, ऐश करो, आराम करो, फाइट और फ्लाइट, करो या मरो या वहां चल। अब देखिए इसमें क्या होता है, या तो वहां ठहरो झगड़ो या वहां से चले जाओ, सिंपैथेटिक। अब देखिए क्या होता है कि ये जो होता है हमारा अनुकंपी, ये मनुष्य की जितनी भी उत्तेजना और सक्रियता, क्या है, उत्तेजना व सतर्कता का नियंत्रण करता है। उत्तेजना व, यानी कि इसको हम कहें कि आपातकाल में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकाल के अंदर, इतना ही लिखना आपने, अतिरिक्त ऊर्जा देता है। और इसकी सक्रियता से जो चीजें होती है वो मैं बताऊंगा क्या फर्क पड़ता है। और ये होता है परानुकंपी, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, खाओ और ऐश करो, आराम करो। परानुकंपी ये क्या करता है स्टूडेंट, ऊर्जा का आपने लिखना है कि इस तंत्र के सक्रिय होने से ऊर्जा का संग्रह होता है, यानी कि इसके बाद जस्ट ये क्रिया होगी, ऊर्जा का संग्रह होता है। यानी कि विश्राम अवस्था में, जब विश्राम अवस्था होती है, विश्राम अवस्था में ऊर्जा का संग्रह इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, संग्रह होता है। और ये देखिए, अब जब ये सक्रिय हो जाएगा, अनुकंपी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो हो जाता है, उससे क्या क्या फर्क होता है कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। ध्यान रखना, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाता है ये, श्वसन दर बढ़ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घबराहट से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कब होता है, जैसे मान लो कि अब मान लो कुत्ता है गली के अंदर, तो वो भौंकता है या खाने वाला है, जब हमारे पीछे भागता है तो उस समय हमें अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कार्य करता है। या उसी तरीके से कोई भी पुलिस से भीड़ इकट्ठी हुई है और लाठीचार्ज कर दे, स्टूडेंट जो भी अपना प्रोटेस्ट करते हैं उस समय, तो उस समय हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, यहां लिख देता हूं स्टूडेंट मैं आगे, पुतलियों का फैलना, यहां आगे लिखता हूं मैं यहीं से। क्या होता है इसमें, रोंगटे खड़े हो जाना। आगे है पुतलियों का फैल जाना और लार व पाचक रस का स्त्राव कम हो जाता है इसमें, और पसीने का स्त्राव बढ़ जाता है। ये क्रियाएं होती है किसमें,
सिंपैथेटिक, मूत्राशय का फैल जाना, ये सारी क्रियाएं जो होगी वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब सक्रिय होता है तब होता है। विश्राम अवस्था में क्या होगा देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है देखिए, लार व पाचक रस, लार व पाचक रस का स्राव बढ़ जाता है, भोजन का पाचन, भोजन पाचन की वृद्धि होती है, यानी कि दर जो है वो तेज हो जाती है, भोजन पाचन तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य को, यानी कि आप कह सकते हो पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, पाचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे मनुष्य को ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, आनंद की अनुभूति होती है। आगे देखिए, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, श्वसन दर नॉर्मल हो जाती है, पसीना कम आएगा, लार व पाचक रस की बढ़ जाती है, पुतलियां जो है वो सिकुड़ जाती है। ये सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।